हेलो विद्यार्थियों, सांकला क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम नंदन हैं, मैं सुमन सिंह फिर से नई क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पीछे हमने एक पार्ट जलवायु के बारे में बताया था। हमारा जलवायु टॉपिक चल रहा था, राजस्थान की जलवायु हम बात कर रहे थे। तो राजस्थान जलवायु का हमने एक पार्ट पहले अपलोड कर दिया हमारे यूट्यूब चैनल पर, सांकला क्लासेस पे आप जाके देखिए और वहाँ पर आपको जलवायु के बारे में पूरे डिटेल से वीडियो मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके देखिए। फर्स्ट वीडियो के अंदर, सेकंड वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं भाई कि हमने पीछे जो जलवायु के बारे में पढ़ा था, वे जलवायु क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हमने जिक्र करिए भाई। जलवायु क्या है कि दीर्घकालीन अवस्था के रूप में अपन उसे पढ़ते हैं, दीर्घकालीन अवस्था है। और जो क्या भाई 31 वर्ष तक विद्वान रहते, ये चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने क्या है जलवायु का वर्गीकरण किया। तो जलवायु का हमने वर्गीकरण किया तो किस प्रकार से किया, तो सबसे पहले हमने किया भी वर्गीकरण, तो हमने ऋतुओं के आधार पर कर लिया भी, ऋतुओं के आधार पर कर लिया। उसके बाद में भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर कर लिया, ठीक है ना। तो हम आज पढ़ने वाले हैं भौगोलिक स्थिति के आधार पर। पहले हमने पढ़ा भाई ऋतुओं के आधार पर, जो आपकी ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु आएगी। वर्षा ऋतु के बारे में हमने पढ़ा भाई, और शीत ऋतु के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। शीत ऋतु के बारे में कल हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं शीत ऋतु के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसको फॉरवर्ड करना आगे से आगे। धन्यवाद आप सभी का। फिर से क्लास में आते हैं और नई क्लास लेकर अपन चलते आगे, शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं भाई। सबसे पहले देखेंगे कि जो आपकी ग्रीष्म ऋतु बच गई थी हमारी, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में, सॉरी शीत ऋतु के बारे में चल रहे हैं। तो हमारी शीत ऋतु आ जाएगी, शीत ऋतु। अब शीत ऋतु का टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड इसके अंदर जो मध्य नवंबर से लेकर आपका मध्य मार्च तक आ जाता है। मध्य नवंबर से मध्य मार्च, मध्य मार्च का जो महीना आएगा वो महीने के अंदर क्या ये होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या कंडीशन बन रही है, मैंने पहले बताया था कि ग्लोब के अंदर देखिए अपना भाई कि सूर्य आपका भूमध्य रेखा पर होता है। कब होगा भाई भूमध्य रेखा पर, तो वो आपका 23 दिसंबर के अंदर हो जाता है, सॉरी 23 सितंबर के अंदर होता है। दक्षिणायन होगा तब जून महीने के अंदर, 21 जून को आपका कर्क रेखा पर होगा। वहाँ पे क्या भी दिन बड़ा होगा और रात भी छोटी होगी उधर, ठीक है ना। तो इधर क्या है कि 22 दिसंबर को सूर्य, 22 दिसंबर को सूर्य, दिसंबर को सूर्य, सूर्य मकर रेखा पर आएगा, मकर रेखा पर होगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होगा। इस दिन क्या स्थिति बनेगी, तो दिन छोटा होगा, इधर दिन छोटा व रात बड़ी, रात बड़ी होगी। दिन छोटा होगा व रात बड़ी होगी। इसमें आपको बता दूं मैं कि जो हमने पढ़ा था, ऋतुएं पढ़ रहे थे, ग्रीष्म ऋतु पढ़ा हमने, वर्षा ऋतु पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं शीत ऋतु के बारे में। तो मध्य जून से लेकर ये मध्य मार्च का, सॉरी मध्य नवंबर से लेकर आपका मध्य मार्च का जो महीना आ जाता है वो आपका शीत ऋतु आ जाता है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण की तरफ जाएगा। तो दक्षिण की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, मकर रेखा पर आएगा, भूमध्य रेखा से मकर रेखा पर आएगा। तो मकर रेखा पर क्या होगा उस दिन 22 दिसंबर को, दिन व रात के अभी दिन बड़ा होगा, सॉरी दिन छोटा होगा और रात क्या बड़ी होगी इसमें, ठीक है। अब इसमें और देख लेते हैं अभी थोड़ा सा। जो शीतकाल में वर्षा होती है ना, उसे मावठ के रूप में जाना जाता है। शीतकाल के दौरान, शीतकाल में वर्षा, वर्षा उसे मावठ के रूप में जानते हैं। मावठ के रूप में अपन पढ़ रहे हैं। मावठ होता क्या है कि ये क्या है, मावठ पश्चिमी विक्षोभ है। क्या भाई भूमध्य सागर से एक पश्चिमी विक्षोभ है, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ है, भूमध्य सागर से चलता है। और किस साइड में आएगा, अपन के जो हमारी जो राजस्थान है, राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी साइड के अंदर ये सबसे पहले प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो इससे कितनी वर्षा होती है राजस्थान में, लगभग 2% वर्षा हो रही है। तो राजस्थान में इसमें 2% वर्षा होगी। इससे क्या है राजस्थान के अंदर
2% वर्षा हो रही है आपकी, ठीक है ना, कुल वर्षा की लगभग 2% वर्षा होगी। और अमाउंट पूछे तो क्या है अभी, और अमाउंट किस फसल के लिए ज़्यादा उत्तरदायी है भाई, तो ये गेहूं के लिए, गेहूं और चना, जो आपकी रबी की फसल आएगी ना, रबी की फसल, तो रबी की फसल के लिए उपयोगी है, ठीक है ना, रबी की फसल के लिए उपयोगी है। तो अपन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हमने क्या है कि पीछे बढ़ा कि ऋतुओं के आधार पर हमने 3 भागों के अंदर पढ़ लिया ऋतुएं। अब अपन बात करेंगे भाई किसमें, भौगोलिक स्थिति के आधार पर। तो उसके अंदर मैं ये आपको मैप बता देता हूँ भाई, ये मैप देखना, मैप के अंदर से आपको सब कुछ पता ही दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सी जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है। तो सबसे पहले देखिए हमने भौगोलिक स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के अंदर बांटा था, तो हमने 5 भागों के अंदर बांटा था। तो सबसे पहले शुष्क जलवायु आ रही है इधर, क्या है, शुष्क जलवायु के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि वर्षा होगी 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है इधर। तापमान देखिए तो 34 से 40 सेंटीग्रेड गर्मी में होगा, वनस्पति इधर वनस्पति रहित क्षेत्र है। अब इसके अंदर जिले की बात करें, ये सभी की सभी हैं, इधर देखें अपन भाई बात कर रहे हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना मैप के माध्यम से, वो चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है ना, जो मैप के माध्यम से आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखें 1 नंबर शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु ये कौन सी आ जाएगी भाई, ये आपकी ये जो पीले कलर की दिखाई दे रहा है ना, ये जलवायु आपकी शुष्क जलवायु के रूप में हम इसे जानेंगे। इसके अंदर जिले देखें तो जिले कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले देखें तो गंगानगर आ रहा है थोड़ा सा, बीकानेर, उसके बाद हमने यहाँ पर फलोदी नहीं बनाया है, ये फलोदी का क्षेत्र आ जाएगा इधर। ये क्या है, यहाँ पर जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये फलोदी का क्षेत्र है, तो फलोदी का क्षेत्र भी आ रहा है। इधर बाड़मेर से इधर बालोतरा आ जाएगा, ये क्षेत्र बनेगा ना, ये कौन सा है, ये बालोतरा के रूप में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें जिले देखें अपन, तो जिले काउंट करें इसमें जिले, तो वो कौन कौन से है भाई, तो जिले के बारे में देखें तो जिला आएगा आपका, एक तो जैसलमेर आ रहा है, कौन सा जिला आ जाता है भाई इसके अंदर, एक तो जैसलमेर पढ़ते हैं, जैसलमेर, जैसलमेर। दूसरा देखें जैसलमेर के बाद पढ़ें बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद अपन पढ़ें इसमें फलोदी, फलोदी, बालोतरा, ये क्षेत्र है ना, और बाड़मेर आ जाता है, बाड़मेर। इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा भाई, इस क्षेत्र के अंदर शुष्क जलवायु प्रदेश इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, शुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। इसमें बात करें वर्षा की, तो वर्षा मैंने यहाँ पर लिख रखा है भाई, इस मैप के माध्यम से पता चल रहा है भाई वर्षा कितनी हो रही है इधर, तो वर्षा हो रही है इधर 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर इधर वर्षा हो रही है, ठीक है ना। और वनस्पति रहित क्षेत्र के रूप में अपन इसे जानते हैं, वनस्पति नाम मात्र की इधर वनस्पति होती है, जो आपकी मरुद बीज के रूप में अपन जानते हैं वो वनस्पति होगी, ठीक है ना, कि वो कौन सी वनस्पति हो रही है, मरुद बीज के रूप में अपन जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें कि शुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में पढ़ रहे हैं, ये मैप के माध्यम से आप जान सकते हो। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब आगे देखिए जो अर्धशुष्क का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है अभी, अर्धशुष्क का क्षेत्र कौन सा है, अर्धशुष्क का क्षेत्र इधर मैं थोड़ा सा ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन से आपको पता चल जाएगा। अर्धशुष्क का क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है ना आपका, ये मैं बाउंड्री कर रहा हूँ, इसके जो बीच का जो क्षेत्र है ना, ये ब्लू वाला, ये पूरा पूरा अर्धशुष्क का क्षेत्र आ जाता है। तो 2 नंबर की बात करें अर्धशुष्क, अर्धशुष्क जलवायु, जलवायु अर्धशुष्क जलवायु के रूप में अपन पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें देखिए कि 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर, इसने बात सही बोली है। और औसतन तापमान कितना होता है, 30 से लेकर आपका 30 से लेकर 36 डिग्री, 36 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चला जाता है, ठीक है ना, 30 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक का इसका तापमान चला जाता है, ठीक है। और इसमें देखें भी वनस्पति के बारे में देखें, तो इसमें वनस्पति किस कौन सी मिल रही है, तो कांटेदार झाड़ियाँ व घास स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलेगी। और इसमें जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, वो राजस्थान को 2 भागों के अंदर बांट देती है, जिसे समवर्षा रेखा के रूप में अपन इसे जानते हैं। अगर पूरे राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान को जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, वो इसको 2 भागों के अंदर बांट रही है। अगर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल को कितने भागों के अंदर बांट रही है भाई,
तो मरुस्थल को जो दो भागों के अंदर बांट रही है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ जाएगी। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं भाई, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है अभी, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो आपको मरुस्थल को दो भागों में बांट देती है, एक तो अर्धशूषक और एक शूषक रूप में बांटेगी। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर बांट रही, ये रेखा है ना आपकी, ये रेखा, ये दिखाई दे रही है, ये रेखा। उसके बाद में ये रेखा है वो 50 सेंटीमीटर की रेखा है। ठीक है, हाँ, अर्धशूषक के जिले देखें इसमें, तो जिले सबसे पहले देखें, जो आपका झुंझुनू का क्षेत्र आएगा, नागौर का, डीडवाना का क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद में आपका पाली आ जाएगा, पाली के बाद में अजमेर का क्षेत्र आ जाता है कुछ। उसके बाद में जालौर, ये सांचौर वाला ये क्षेत्र बनेगा। ठीक है ना, ये क्षेत्र, जो ये क्षेत्र आपका ब्लू दिखाई दे रहा है ना, वो क्षेत्र आपका रहेगा। तो इसमें लिखें जैसे, तो गंगानगर इसमें आएगा, गंगानगर, अचामच, हनुमानगढ़। उसके बाद में चूरू, चूरू। उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर। उसके बाद में नागौर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू। उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद अपन जालौर की बात करें, जालौर और पाली आ जाएगा। ये जिले आपके क्या इसमें शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से जिले भाई मैंने लिख दिए हैं, और एक बार आप मैप के माध्यम से भी देख लें, ये चीज़ें आपके हैं, नोट कर लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अपना बात करते हैं आगे और। चलिए बात करते हैं आगे। हमने पढ़ा, दो पढ़ लिए, तीसरा देखें अपना भाई, तो तीसरा कौन सा है? आर्द्र जलवायु प्रदेश के रूप, सॉरी, उपार्द्र के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका कौन सा आएगा? अरावली प्रदेश के रूप में अपन पढ़ रहे हैं, उपार्द्र, सॉरी, उपार्द्र जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। वही बात, सबसे पहले जिले देखें, तो जिले कौन कौन से हैं इसके अंदर? तो ये अरावली का जो भाग आ रहा है ना, वो सभी के सभी जिले इसके अंदर शामिल होंगे। जैसे बात करें, इसमें झुंझुनू का भाग आएगा, झुंझुनू आ जाएगा। झुंझुनू के बाद में इसमें अलवर आ जाएगा। अलवर के बाद इसमें कैरथल, तिजारा, कैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, बहरोड, डींग का कुछ भाग आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में अलवर लगा लिया क्या हमने? अलवर लगा लिया है। अजमेर का भाग आ जाएगा, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर, रासमंद, सिरोही, ये क्षेत्र इसके अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्षेत्र इसके अंदर शामिल हो रहा है, ये आपके जिले हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अलग देखनी है आपको, तो अलग आपको इसमें मिल जाएगी। देखिए, जो भी अलग सामग्री देखनी है आपको वो इसके अंदर है, इस बॉक्स के अंदर देख ले कि ऊपर 0 से लेकर, सॉरी, 60 से लेकर सेंटीमीटर, 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर इसमें वर्षा हो रही है। तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान हो रहा है, आगे की तरफ जाएंगे, जिस तरफ जाएंगे तो न्यूनतम तापमान की ओर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, 28 से 34 के मध्य मिल रहे हैं। वनस्पति की बात करें तो पतझड़ वनस्पति है, विरल प्रकार की वनस्पति के रूप में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं, चौथे प्रकार की बारे में बात करेंगे। चौथा प्रकार आएगा आपका जो पूरी भाग आ जाता है, जो मैदानी भाग के रूप में अपन पढ़ते हैं मरुस्थल के अंदर, वो अपन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो पूर्वी भाग की अगर बात करें तो 4 नंबर पे देखिए अपन भाई, 4 नंबर में देखिए अपन भाई,
4 नंबर में देखें तो आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश आ रहा है। आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें जिले लिखें सबसे पहले, और तो आपको डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। जिले देखें तो जिले इसके अंदर कौन से है, जो आपका ग्रीन कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन कलर का एरिया, मैप के अंदर ग्रीन कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, वो सब का सब क्या है इसके अंदर आर्द्र जलवायु के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले जिले देखें तो इसमें भरतपुर आ रहा है, भरतपुर, धौलपुर, उसके बाद में करौली, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, बूंदी आएगा। बूंदी के बाद थोड़ा सा राजसमंद का भाग आ जाता है, राजसमंद का पूर्वी भाग आएगा, राजसमंद आएगा। उसके बाद में डूंगरपुर, उसके बाद में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र, सॉरी बूंदी हो रहेगा, इसमें बूंदी लगा दिया हमने। बस इसके अंदर करौली और लगाना है हमें, करौली और सवाई माधोपुर के रूप में अपन इसे पढ़े। ये जिले इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, अब जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं सेम के सेम जिले हैं। और इसमें बात करें क्या कुछ मिलेगा इसमें, तो इसमें 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तापमान की बात करें तो तापमान इसमें 32 से लेकर 35 सेंटीग्रेड होता है। और वनस्पति की बात करें तो वनस्पति पतझड़ वनस्पति और संघन वनस्पति के रूप में अपने इसे पढ़ते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा चीज़ें। थोड़ा सा मैप के माध्यम से आप भी पढ़ लेना इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं। और आशा करता हूँ कि आज का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट कर दें भाई। ठीक है, 2 दिनों के अंदर हिम्मत बनाए रखनी है भाई। अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना भाई कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं, तो दोबारा हम करवा देंगे उसको। ठीक है, अब आगे देखिए 5 नंबर की बात करें। 5 नंबर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये आपका दक्षिण भाग आ जाएगा। जिला कौन सा आ रहा है? ये आपका कौन सा आएगा भाई? ये आपका आ जाएगा जो दक्षिण का भाग आएगा ना, पठारी प्रदेश के रूप में अपन पढ़ रहे हैं। जैसे कोटा आएगा, कोटा पढ़ेंगे, बारां पढ़ेंगे, बारां। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं इसमें बूंदी का कुछ भाग आएगा तो बूंदी लगा लेते हैं, बूंदी का कुछ भाग आएगा, बूंदी लगा लेते हैं। बूंदी के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में इसमें बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर का भाग आएगा, डूंगरपुर। ये क्षेत्र क्या अभी इसमें शामिल है। और इसमें क्या है अभी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर सबसे अधिक मात्रा के अंदर बरसात होगी, 80 से 120 सेंटीमीटर बरसात हो रही है। ठीक है ना, और वनस्पति सावना वनस्पति मिलेगी। 30 से लेकर आपका 40 सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान मिलेगा आपको, सबसे कम मिलेगा। ठीक है, सॉरी 30 से लेकर 34 सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान आपको देखने को इधर मिलेगा। एक बार आप इससे जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है इस बॉक्स को पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जलवायु की जो आपने 5 भागों में भूगोलिक के आधार पर पढ़ा था वो 5 प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं, अपन आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं तो सबसे पहले देखिए हमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ना है, तो कोपेन निकाल लेते हैं भाई इसमें। थोनवेट आएगा, टिवार्थ आएगा इसमें। देखो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा ये चीज़ें, अन्यथा चीज़ें अच्छी समझ में नहीं आएगी इसमें। हाँ ये रहा भाई, ये रहा सबसे पहला ये आ गया हमारा। अब अपन पढ़ रहे हैं भाई कोपेन के बारे में पढ़ेंगे, तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है,
कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इधर पढ़ेंगे अपन भाई। तो सबसे पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा क्षेत्र किधर आ रहा है। मैंने मैप के माध्यम से आपको बताया है कि ये चीज़ें अच्छी है, अच्छे से समझ में आएगी आपको जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बार आप जरूर पढ़ना इसको। ठीक है, एक बार मैप को जरूर पढ़ना, मैप के माध्यम से आपको चीज़ें याद होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो चीज़ें नहीं होंगी वह मैं आपको करवा दूंगा। इधर देखें, इधर फलोदी का एरिया नहीं बनाया है, हम फलोदी बना लेंगे। इधर फलोदी आ जाएगा, ये क्षेत्र बालोतरा का आ जाएगा। उसके बाद में हमारा इधर सुलुम्बर का भाग आ जाएगा, ये सुलुम्बर बनेगा। उसके बाद में ये अजमेर का जो ये ब्यावर बनेगा। ब्यावर के बाद में इधर देखें तो इधर ये क्षेत्र बनेगा अपन का डींग बनेगा। यहाँ पर बनेगा तो केरथल तिजारा केरथल तिजारा बनेगा। और ये क्षेत्र बनेगा वो कोटपुतली बैरोड बनेगा। ठीक है ना, ये जो आपका नागौर वाला क्षेत्र आ जाता है, नागौर वाला आदि नागौर को बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, इस नागौर को बोलेंगे डीडवाना। बस ये क्षेत्र आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने, और आपको कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और तो लगभग नहीं हुई है, अलग नहीं हुए, बस इतने जिले 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले अलग हो रहे, तो वो 8 जिले आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, ये जिला अलग है, ये बलोत्रा के रूम में पढ़ेंगे इसको। बस मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है, वो हेडिंग के रूम में अपन पढ़ लेना इधर। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई। यहाँ से देखें, ये जिला बनेगा आपका बालोतरा, बालोतरा। उसके बाद में ये जिला बनेगा फलोदी, ये जिला बनेगा फलोदी। ये जिला बनेगा डीडवाना, डीडवाना। थोड़ा सा छोटा नहीं कही दे रहा है भाई, लेकिन आपको थोड़ा सी चीज़ें समझा दूंगा मैं। ठीक है, जो चीज़ें क्या होगी वो समझा दूंगा आपको मैं। ठीक है, साथ साथ में पढ़ते चले जाएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वापस करवा दूंगा इसको। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन क्या होता है? कोपेन एक व्यक्ति का नाम है, कोपेन एक व्यक्ति का नाम है जिसे व्लादिमीर कोपेन के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या बोलेंगे? व्लादिमीर कोपेन के रूप में इसे जाना जाता है। पूरा नाम अगर देखें तो व्लादिमीर कोपेन के रूप में हम इसे जानेंगे। तो क्या नाम है इसका? व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण कब किया था भाई? सन 1918 में इसने क्या भी इसका जलवायु का वर्गीकरण किया। और कितने भाग में इसको बांट दिया भाई? तो भाग में इसने 4 भागों के अंदर इसको बांट दिया। इसमें कितने भाग है? 4 भाग। एक तो आपको ये सबसे पहले देखें तो ये आपका जो पहले वाला भाग है, इस जिसे बोला इसने शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में BWHW के रूप में उसने परिभाषित कर दिया। उसके बाद में BSHW के बारे में पढ़ा उसने। उसके बाद में CWG AW ये उन्होंने भाग दे दिए। सबसे पहले देखिए इसने भाग दिया, कौन सा भाग दिया इसने भाई? तो इसने दिया भाई, सबसे पहले देखें तो इसने BWHW के रूप में इसने पढ़ा। दूसरा दिया इसने BSHW। तीसरा दिया है उसने CWG दिया इसने नाम। क्या नाम दिया भाई? CWG। और चौथा नाम दे दिया इसने AW। बस इसने 4 ही नाम दिए हैं, 4 भागों के अंदर परिवर्तन किया, 4 भाग नाम दिए। सबसे पहले भाग देखिए अपने भाई BWHW कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा जो आपका संतरी कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये सभी का सभी क्या है आपका BWHW के रूप में इसे पढ़ा जाता है। BWHW के रूप में इसे पढ़ा जाता है। ठीक है ना, अब आगे देखें इसमें क्या क्या कंडीशन है वो चीज़ें लिखेंगे अपने भाई। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई, इसको क्या है, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा नई स्लाइड ले रहे हैं। हमने लिखा भाई BWHW, क्या लिखा? BWHW के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा करेंगे भाई इसमें BSHW के बारे में। तीसरा करेंगे भाई CWG आएगा। और चौथा देखिए अपना भाई, तो चौथा AW आएगा। बस इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई, ये किधर है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा नहीं है। ये बोलेंगे ना, ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र आ जाएगा अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश।
बस नाम याद रखने थोड़े थोड़े, और बता दूंगा, क्षेत्र बता दूंगा। इसको लिखेंगे भाई आर्द्र, सॉरी आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसे लिखेंगे शुष्क, सॉरी अशुष्क रूप में इसे पढ़ते हैं, अर्धशुष्क। इसे पढ़ेंगे भाई शुष्क, शुष्क जलवायु। बस इतने नाम आपको ध्यान में रखने हैं। शुष्क आएगा, अर्धशुष्क आएगा, अर्ध जलवायु आएगा, AW को बोलेंगे अति अर्ध जलवायु आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से बता दूं भाई। इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें देखें, ये मिटा रहा हूं भाई एक बार मैं। अब इसमें देखें, तो इसमें जो आपका ये जो क्षेत्र देखें BW HW के अंदर कौन सा क्षेत्र आ रहा है, तो जैसलमेर आएगा इसमें, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद अपन का फलोदी, फलोदी आएगा। फलोदी के बाद में श्री गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर आएगा। उसके बाद में हनुमानगढ़ दिखाई दे रहा है भाई, हनुमानगढ़ आ जाएगा। ठीक है, और इसने बीकानेर लगा दिया, बीकानेर, बीकानेर आएगा। और इसमें बालोतरा का भाग आ जाएगा, बालोतरा। ठीक है ना, ये भाग इसने क्या बोल दिया भाई, कि जो ये भाग है ना, इसने क्या बोल दिया, इस भाग को इसने BW HW के रूप में इसने परिभाषित कर दिया। ठीक है ना, क्या बोल दिया, BW HW। अपन बात करेंगे भाई B का क्या मतलब है, H का क्या मतलब है, और G का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है, A का क्या मतलब है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं इसमें, और वर्षा, उस वर्षा की बात करें तो लगभग मान के चला कोई 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा हो रही है। कितनी उससे 20 से लेकर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा हो रही है। ठीक है, और जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपको और लिख लेना। और शुष्क उष्ण मृष्ट जलवायु के रूप में अपने से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और विशेषता इसके बारे में, वर्षा की कमी होगी, वाष्पीकरण अधिक होगा, वनस्पति का अभाव होगा। इधर क्या है, वर्षा की कमी होगी, वनस्पति का अभाव होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा इधर। ठीक है ना, अगर वार्षिक जो तापांतर वाला जिला है ना, वो जैसलमेर के रूप में अपना इसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, जो समझ में तो आ रहा है ना आप सभी के, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छे से अच्छे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अपन दूसरे की बात करेंगे भाई, दूसरे की बात करें तो दूसरा आएगा BSHW के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा देखिए, इसमें बात करेंगे भाई, कौन सा है, अर्धशुष्क रूप में पढ़ेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, जो ग्रीन कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है ना, जो ग्रीन कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो इसके अंदर शामिल होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सीकर आ रहा है, झुंझुनू आएगा, चूरू आएगा, नागौर आएगा, जोधपुर आएगा, पाली आएगा, जालौर आएगा, सिरोही आएगा, बाड़मेर, ये क्षेत्र इसके अंदर शामिल हो रहा है। तो ये क्षेत्र ये क्या अभी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, कोई आपको समझ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर थोड़ा सा नागौर के अंदर और लिख लो आप, डीडवाना कुचामन, बस थोड़ी सी जो नहीं आ रही है इसके अंदर वो लिखाई दे रहा हूँ। और एक आ जाएगा आपका, हाँ बस इतना ही आ रहा है इसके अंदर, आगे नहीं आ रहा, सिरोही के अंदर नहीं आ रहा, बालोतरा के अंदर नहीं आ रहा, ये बस इतना ही लिखना आपको, इसके अंदर डीडवाना कुचामन और साथ में आ रहा है। ठीक है, और तीसरे की बात करिए अपन भाई, इसमें तीसरे की चर्चा करें, तीसरा है आपका CWG, जिसे अपन क्या बात कर रहे हैं भाई, जिसके बारे में क्या पढ़ते हैं, आर्द्र जलवायु के बारे में अपन उसे पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु के रूप में अपन पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसमें जिले देखें तो सबसे पहले जो आपको ये गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे के पूरा जिला इसके अंदर शामिल है। ठीक है ना, पूरा का पूरा जिला इसके अंदर
शामिल है। तो जिले लिख रहे हैं, अलवर आएगा, यहाँ पर आएगा नहीं शायद, इतने बड़े ज़िले नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको नए पेज के अंदर लेकर चलता हूँ और नए पेज में अपन लिखेंगे CWG के बारे में। तो ज़िले के बारे में चर्चा करें तो ज़िला लिख रहा हूँ मैं इधर, अलवर, अलवर, कैथल, तिजारा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सॉरी अजमेर नहीं है, जयपुर, दौसा, टोंक, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ये क्षेत्र आएगा ना। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा भाई आपका, मैप के माध्यम से और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए जो ये क्षेत्र आ रहा है ना आपका, ये इतना बड़ा ये क्षेत्र आ रहा है, ये क्षेत्र आपका इसके अंदर शामिल होगा। इसने अजमेर भी साथ में दिया है, तो हमें अजमेर को साथ में लिख लेंगे, अजमेर, अजमेर, और इसमें बस इतने जिले इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो वर्षा का मान की बात करें तो लगभग 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है इधर, ठीक है ना, 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर इधर वर्षा को आपको देखने को मिलेगी। बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसमें आगे वाले के अंदर, जो AW के अंदर अपन बात करें, इसमें AW वाला कौन सा आएगा, तो AW आएगा आपका, तो ये क्षेत्र आएगा कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये क्षेत्र इसके अंदर शामिल हो रहा है। इधर वर्षा की बात करें, वर्षा तो वर्षा इधर सर्वाधिक होगी, लगभग 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर इधर वर्षा हो रही है। सर्वाधिक वर्षा आपकी झालावाड़ के अंदर हो जाती है, ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा आपकी झालावाड़ के अंदर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं भाई इसमें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो भाई लाइक ज़रूर करें और फॉलो करना हमें, ठीक है, फॉलो ज़रूर करें भाई, और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और लाइक ज़रूर करना, फॉलो ज़रूर करना भाई, शेयर ज़रूर करना है किसको, सांकला क्लासेस को, सांकला क्लासेस, ठीक है। तो कल मिलते हैं पार्ट 3 के लिए, पार्ट 3 के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज पार्ट नंबर 2 है आज का, कल पार्ट नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। कल के हमने लगभग हमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।